जब वाल्मीकि राम का परिचय देते हैं तो कहते हैं राम मूर्तिमान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। राम धर्म का साकार रूप है। धर्म जितने स्वरूप में विराजता है उसके साकार साक्षात प्रतिमूर्ति है राम। राम उसके साक्षात रूप है। राम का अगर साक्षात्कार होता है तो समझे कि धर्म का साक्षात्कार होता है। जैसा हमने कहा कि इस बार का प्रसंग है राम कथा, शिव कथा और काम कथा। अब राम के बाद हम भगवान शिव कथा की बात करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में इस बात को कह रहे हैं कि भगवान शिव अनादि हैं, अनंत हैं, न जन्म है न कोई मृत्यु है, न कोई कुल है न कोई गोत्र है। और महादेव तो आदि गुरु है। सारा ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, शस्त्र ज्ञान, विधि का ज्ञान, विद्याओं का ज्ञान, सब कुछ भगवान शिव में समाया हुआ, या कहिए शिव से ही निश्रित हुआ। अक्षर ज्ञान भी उन्हीं से ही निकला। आप कहेंगे अक्षर ज्ञान किसने कराया? सभी जानते हैं कि पाणिनि से अक्षर निकला। स्वर और व्यंजन प्रकृति का जो ये है नाद, स्वर और व्यंजन प्रकट हुए किससे? पाणिनि से। पर पाणिनि के पास कहां से आया? शिव की डमरू से प्रकट हुआ है ये स्वर और व्यंजन। जितने भी ज्ञान है, चाहे तंत्र ज्ञान हो, विज्ञान हो, कला का ज्ञान हो, जितना भी योग विज्ञान हो, सभी भगवान शिव से ही निश्रित हुए। आदि गुरु हैं वो। जितने तरीके का ज्ञान होता है वह सब ज्ञान आदि गुरु भगवान शिव के पास है। कहीं भी किसी शास्त्र, चाहे आगम हो निगम हो, सबके ज्ञाता भगवान शिव है। पहले उन्होंने बिठा करके माता पार्वती को दिया। और ये रामचरितमानस भी जो है ना, नाम कैसे है? भगवान शिव ने राम कथा को अपने मन में रखा, अपने मानस में, इसलिए नाम रामचरितमानस है। और उसके बाद उन्होंने उसे पार्वती को सुनाया। आगम और निगम क्या है जानते हैं? माता पार्वती के कानों में गाया और हृदय में धारण किया, वही आगम। तंत्र शास्त्र वही है जो भगवान शिव ज्ञान के कारण सर्वोच्च स्वरूप में अवस्थित है। हम लोग बोलते हैं ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। जहां ज्ञान प्रकट हो रहा है वहां महादेव प्रकट हो रहा है। जहां ज्ञान प्रकट हो रहा है वहां महादेव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए वे ईश्वर हैं। उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं है, अनंत है। सभी ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने उनसे ज्ञान पाया, सभी उन्हीं से प्रकट हुए। योग उन्होंने सबसे पहले भारद्वाज ऋषि को दिया, राजयोग जिसको बोलते हैं। फिर सप्त ऋषियों में उन्होंने फिर योग को, हम लोग मानते हैं कि महर्षि पतंजलि योग के प्रणेता है, नहीं। महर्षि पतंजलि ने उसको एक व्यवस्थित आकार दिया। योग तो भगवान शिव से ही आया। इस बात को हमें भली भांति जानना चाहिए। भगवान शिव की कोई सीमा रेखा नहीं। उनके एक छोर पर संसार बसता है, दूसरे छोर पर अध्यात्म बसता है। दोनों उनमें है। जब वो आंख खोलते हैं तो संसार प्रकट होता है और आंख बंद करते हैं तो अध्यात्म प्रकट। गहरी बात है। आंख खोलते हैं तो संसार प्रकट होता है, आंख बंद करते हैं तो अध्यात्म प्रकट होता है। ये बड़ी बात है। महादेव की ये खूबी है। प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते हैं, इस भाव से हम लोग पूजा करें, प्रतिदिन सुबह करते हैं, इस तरह से करें तो निश्चित रूपेण महादेव की बहुत सारी जो कृपा है, जो उनके गुण है, जो उनके ज्ञान है, उसको हम धारण कर पाए। सभी लोग कहते हैं अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं तो गुणों की पूजा करिए, ज्ञान की पूजा करिए, तो आप खुश रह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात। एक अद्भुत बात और है महादेव के साथ, बड़ी बात है। महादेव के एक छोर पर राम है और दूसरे छोर पर काम है। महादेव गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी हैं। शास्त्रों में एक शब्द आता है अत्याश्रम। श्वेताश्वर उपनिषद में ये बात है। 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और एक आश्रम है अत्याश्रम। वहां पर कोई मर्यादा लागू नहीं होती है। वो गृहस्थ होकर रह सकता है, ब्रह्मचर्य होकर रह सकता है, वानप्रस्थ में रह सकता है, सन्यास में भी रह सकता है। उस पर कोई मर्यादा लागू नहीं होती है। सब कुछ एक साथ रह सकता है। महादेव गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी हैं।